असरा जब अपने घर आती है तो उसके सब घर वाले भी नोटिस करते हैं कि असरा बहुत ही डरी डरी सहमी सहमी सी रहने लग गई है। सुल्तान भी ऑफिस से वापसी पे असरा के घर ही चला जाता है और असरा की माँ से कहता है कि देखें, इसको पता नहीं क्या हो गया है, हर चीज़ से डरती रहती है और अब तो चीज़ें रख के कहीं भी भूल जाती है। आप इसको किसी अच्छे से दिमागी डॉक्टर को दिखा दें। असरा की माँ इस बात को सीरियसली लेती है और उसको सुल्तान का रवैया भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सुल्तान अपनी असलियत इन सब के सामने तो नहीं दिखाता, सिर्फ असरा के सामने ही दिखाता है। पीछे से असरा का भाई आ जाता है। असरा फौरन जाके अपने भाई के गले लग जाती है और रोना शुरू कर देती है और अपने भाई से कहती है कि मुझे लगता है मैं पागल हो गई हूँ, आपको मुझे किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखा देना चाहिए। यही तो सुल्तान चाहता था कि असरा खुद अपने मुंह से अपने भाई के सामने इकरार करे कि मैं पागल होती जा रही हूँ। फिर सुल्तान असरा से कहता है कि चलो तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। असरा की भाभी कहती है कि मैंने तो आपसे पहले ही परमिशन ली थी कि 2-4 दिन असरा हमारे साथ रह ले। तो सुल्तान कह देता है कि मैं इसलिए इसको लेने आ गया कि खामखा आप भी इसकी वजह से परेशान होते रहेंगे। मुझे तो चलो इसको झेलने की आदत हो ही चुकी है। फिर भी भाभी उसको 2-4 दिन रुकने के लिए परमिशन ले लेती हैं और सुल्तान वहाँ से चला जाता है। सुल्तान के जाने के बाद असरा की माँ भी उसको समझाना शुरू कर देती है कि असरा, तुम्हें सुल्तान की बातों का ख्याल रखना चाहिए, तुम्हें ऐसे नहीं ऐसे रहना चाहिए ससुराल में। और ये लेक्चर देने लग जाती हैं कि घर बचाने के लिए तुम्हें क्या क्या करना चाहिए। असरा की भाभी बीच में बोल पड़ती हैं और वो कहती हैं कि घर बचाने की जिम्मेदारी खाली असरा की थोड़ी ना है, सुल्तान को भी इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। असरा की माँ कह देती हैं कि सुल्तान कोशिश कर तो रहा है, यहाँ तक तो आ गया था इसको लेने पहले ही दिन, अब इससे ज़्यादा वो क्या करे। लेकिन असरा की भाभी कहती हैं कि वो यहाँ जो दिखावा करके गया है वो सब सच नहीं है। असरा के दिमाग पे जो असर हुआ है ये सुल्तान का ही खौफ है। असरा सुल्तान से इतना डरती है, पता नहीं वो इसको अकेले में क्या कहता होगा। और ये जो हमारे सामने वो इतना अच्छा बन के दिखाता है ये सिर्फ एक दिखावा है, असलियत इसके बहुत ही बरअक्स है। सरवर भाई भी कह देते हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक कहा मेरी बीवी ने, मैं असरा को अब यहाँ से जाने नहीं दूंगा जब तक कि सुल्तान खुद ये कोशिश नहीं करता और जब तक असरा के दिल से सुल्तान का डर ख़त्म नहीं हो जाता। सुल्तान भी बहुत चालाक है, वो सरवर भाई के एटीट्यूड से ही समझ गया था कि वो अब इस पे प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे, तो वो पहले से ही उसका तोड़ सोच लेता है और अपने अम्मा अब्बा से कहता है कि इससे पहले कि असरा के घर वाले हम पे प्रेशर डालने की कोशिश करें कि असरा की तबीयत आपकी वजह से ख़राब हो गई है, हमें उल्टा उन पे पहले ही प्रेशर डाल देना चाहिए। सुल्तान की माँ पूछती है कि वो किस तरह। तो सुल्तान कह देता है कि कम ऑन, आप तो अब असरा की तरह ना बने, मैंने 1-2 दिन पहले ही तो आपको बताया था कि किस तरह। वो हालांकि गुड न्यूज़ तो आपने भी सुनी ही है, तो असरा के घर में कॉल करें और उनको भी हालांकि गुड न्यूज़ सुना दें और ये भी बता दें कि हालांकि शादी असरा से बाद में हुई और पहले ही गुड न्यूज़ आ गई। हम लोग भी घर में पोते पोतियां देखना चाहते हैं जो हमारे साथ खेलें कूदें और हमारे घर की रौनक बन जाएं। और शायद असरा भी ऐसा कुछ चाहती है, इसीलिए जब से हालांकि गुड न्यूज़ सुनी है तब से इसकी दिमागी हालत थोड़ी सी ख़राब होती जा रही है। असरा की माँ कॉल बंद करके थोड़ी सी परेशान होती हैं। असरा की भाभी भी साथ ही बैठी होती हैं, तो वो पूछ लेती हैं कि आप परेशान क्यों हैं। असरा की माँ कहती है कि असरा को बहुत जल्द किसी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। उसकी सास भी यही कह रही थी कि आपको इसको किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। असरा की भाभी कहती हैं कि हाँ, असरा की जो दिमागी हालत उन लोगों ने मिलकर कर दी है, अब किसी न किसी साइकोलॉजिस्ट को तो दिखाना ही पड़ेगा हमें। लेकिन असरा की माँ कह देती हैं कि साइकाइट्रिस्ट नहीं, बल्कि वो तो किसी गायनाकोलॉजिस्ट को दिखाने की बात कर रही थी। असरा की भाभी कह देती हैं कि गायनाकोलॉजिस्ट, उनका दिमाग तो ठीक है, असरा की हालत देखी है, वो अभी खुद को भी संभाल नहीं पा रही, ऐसी हालत में वो बच्चे कैसे संभालेगी। पहले उसका डिप्रेशन ख़त्म करना होगा, उसको अच्छी हालत में लाना होगा, तभी वो अच्छी माँ बन सकेगी। लेकिन असरा की माँ तो बड़े ही पुराने ख्यालात की होती हैं।
बेटी से एक दफ़ा भी नहीं पूछा कि तुम्हें क्या डिप्रेशन है, क्या परेशानी है, सुल्तान तुम्हारे साथ अच्छा भी है या नहीं, बल्कि खुद से उसको हमेशा लेक्चर ही देती रहती हैं कि तुम्हें सुल्तान के घर में ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, सुल्तान के साथ मज़ीद अच्छा रवैया रख लेना चाहिए। अपनी इकलौती बेटी को कभी भी ये नहीं कहा कि भाई तुम्हें वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे आ जाना। उल्टा उसको ही घर बसाने की टेंशन दिए रखती हैं, तभी तो असरा सारा दिन ससुराल में काम ही करती रहती है। अब असरा की माँ उसको गायनाकोलॉजिस्ट के पास ले जाएंगी और गायनाकोलॉजिस्ट भी असरा की हालत देखने के बाद यही कहेगी कि आपको पहले अपनी बेटी की हालत ठीक कर देनी चाहिए। इनको पहले किसी अच्छे साइकाइट्रिस्ट के पास लेके जाएं, पहले उनकी दिमागी हालत बिल्कुल दुरुस्त हो जाए, उसके बाद आप उनको मेरे पास लेके आएं। और चेकअप करने के बाद वो बताती हैं कि आपकी बेटी में तो कोई भी नुक्स नहीं है। आप काइंडली अपने दामाद को भी नेक्स्ट टाइम साथ लेके आइएगा। अगर उनमें भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो ये लोग जब भी बेबी प्लान करेंगे तभी इनका बेबी हो जाएगा। दूसरी तरफ नौफल भी हिम्मत करके परीज़े के सामने इजहार मोहब्बत कर ही देता है और उसे बता देता है कि मैं सुल्तान जैसा लड़का बिल्कुल नहीं हूँ। मैंने अगर आपसे इजहार मोहब्बत किया है इसका मतलब यही है कि मैं आपसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। बस मैं ये चाहता हूँ कि आप सुल्तान के बारे में अब सोचना बिल्कुल छोड़ दें और उसके लिए कोई भी सॉफ्ट कॉर्नर या कोई भी पॉजिटिव फीलिंग अपने दिल में ना रखें। जैसे आप चांदनी के सामने कह रही थी कि सुल्तान अपनी बीवी से हो सकता है मोहब्बत करता हो, तब मुझे एहसास हुआ जैसे आपके दिल में ये ख्वाहिश है कि काश ये मोहब्बत सुल्तान आपसे करता होता। मैं नहीं चाहता कि आप पास्ट के बारे में कुछ भी सोचें। परीज़े कह देती है कि सुल्तान ने मेरी ज़िंदगी में जो धब्बा लगा दिया है वो तो अब सारी ज़िंदगी मेरे साथ ही रहेगा। मैं अपना दिमाग तो बदल सकती हूँ लेकिन लोगों का दिमाग भी नहीं बदल सकती और उनकी ज़ुबान भी बंद नहीं करवा सकती। नौफल सर कह देते हैं कि लोगों का पता नहीं पर मेरा दिमाग आप कंप्लीटली बदल सकती हैं। सिर्फ आप सुल्तान के बारे में अब से सोचना ही छोड़ दीजिए। मुझे आपके पास से कोई सरोकार नहीं। मैं जानता हूँ कि आप एक बहुत ही शरीफ और ईमानदार लड़की हैं और बहुत ही बहादुर लड़की भी हैं। इसीलिए मैंने आपका साथ दिया था क्योंकि मैं आपको इंसाफ दिलाना चाहता था। परीज़े कह देती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं सुल्तान से बदला ले पाऊंगी और इनफैक्ट जो कुछ भी हुआ उसमें शायद मेरी ही गलती होगी। लेकिन नौफल उसे कहता है कि आप खुद के लिए बदला ना भी लेना चाहें तो बहुत सी ऐसी लड़कियां भी होंगी सुल्तान की लाइफ में जिनकी ज़िंदगी ही तबाह होके रह गई होगी। वो आपकी जितनी हौसलामंद नहीं होंगी। सुल्तान के पीछे कितनी लड़कियों ने खुदकुशी कर ली होगी और कितनी ही लड़कियां अपना घर छोड़ के इस तरह बेघर फिर रही होंगी। आप अपने लिए ना सही पर ऐसी लड़कियों के लिए तो सुल्तान से बदला ले ही सकती हैं। अब हो सकता है कि परीज़े और नौफल सर सरवर भाई के पास जाएं और वहां पे सुल्तान की शिकायत करें और जब सरवर भाई के सामने सुल्तान का ये रूप आए तो उसके बाद वो अपनी बहन को बचा लें। बहरहाल ड्रामे की अगली स्टोरी जानने के लिए आप नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।